मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह की संपत्ति में 10 साल में करीब 20 गुना का बढ़ोतरी हुई है। भूपेंद्र सिंह ने नामांकन के दौरान जो संपत्ति का ब्यौरा दिया है उससे यह खुलासा हो रहा है। अब कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं कि यह संपत्ति आखिर बढ़ी कैसे। इधर जब मीडिया ने भूपेंद्र सिंह से पूछा कि संपत्ति कैसे बढ़ गई तो उन्होंने कहा कि वो 1200 एकड़ के मालगुजार हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं 1200 एकड़ का मालगुजार हूं, कोई नंगा भूखा नहीं हूं। अब इससे कई सवाल खड़े होते हैं क्योंकि भूपेंद्र सिंह ने अपने शपथ पत्रों में 1200 एकड़ का कोई जिक्र ही नहीं किया है। हम उन शपथ पत्रों की बात कर रहे हैं जो उन्होंने पिछले दिनों चुनाव लड़ते वक्त चुनाव आयोग को दिए हैं। द सूत्र ने 2009 से लेकर 2018 तक के शपथ पत्रों की जांच की तो पता चला कि संपत्ति 20 गुना बढ़ी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने साल 2018 में नामांकन के साथ जो शपथ पत्र दिया था उसमें उन्होंने 46 करोड़ 27 हजार रुपए की कुल संपत्ति घोषित की थी। इसमें चल संपत्ति थी 4 करोड़ 76 लाख 31 हजार रुपए की, जबकि अचल संपत्ति का मूल्य था 41 करोड़ 23 लाख 45 हजार रुपए। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ये 46 करोड़ 27 हजार रुपए की संपत्ति का फासला महज 9 साल में पूरा किया, क्योंकि 2009 में जब उन्होंने सागर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था तब जो शपथ पत्र दिया था उसके मुताबिक उन्होंने कुल 2 करोड़ 48 लाख 73 हजार रुपए की संपत्ति घोषित की। इसमें चल संपत्ति का मूल्य था 8 लाख 73 हजार 75 रुपए, जबकि अचल संपत्ति की कीमत थी 2 करोड़ 40 लाख रुपए। यानी 2009 में जो चल संपत्ति 8 लाख 73 हजार रुपए की थी वो 2018 में बढ़कर हो गई 4 करोड़ 76 लाख 31 हजार रुपए की, यानी सीधे सीधे 4 करोड़ 67 लाख 27 हजार रुपए का इजाफा। इस बढ़ोतरी को परसेंट में आंका जाए तो संपत्ति में करीब 5000% का इजाफा हुआ है। भूपेंद्र सिंह ने 2013 में विधानसभा चुनाव लड़ा और इस दौरान उन्होंने जो शपथ पत्र दिया था उसमें उन्होंने कुल 7 करोड़ 39 लाख 82 हजार रुपए की संपत्ति घोषित की थी। इसमें उनकी चल संपत्ति की कीमत थी 2 करोड़ 6 रुपए, जबकि अचल संपत्ति का मूल्य था 5 करोड़ 33 लाख 82 हजार रुपए। 2013 के शपथ पत्र में उन्होंने बैंक लोन और अन्य उधारी के रूप में 2 करोड़ 29 लाख 47 हजार रुपए की देनदारियां बताई थी और संपत्ति में हुए इजाफे पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। आखिर इतनी संपत्ति का आधार कहां से बढ़ा, दान कहां से मिला, माइनर बच्चों को दान कहां से मिला, इनकी संपत्ति आखिर 46 करोड़ रुपए कैसे हो गई। 1 करोड़ की 1 लाख रुपए की इसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी थी 2008 में, 2 तोला सोना था। आज उनके पास में संपत्ति कम से कम जो रिकॉर्ड पर है वो तो 46 करोड़ की है और मेरा दावा है कम से कम 400-500 करोड़ के आदमी है। ये पैसा कहां से आ रहा है, सागर में दान क्यों मिलता है, मंत्रियों को दान क्यों मिलता है, माइनर बच्चों को दान कौन देता है। अब कांग्रेस ने सवाल उठाए तो भूपेंद्र सिंह ने कहा कि 1200 एकड़ की जमीन उनकी पैतृक संपत्ति है, कभी उनके पास इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आया और तो और उन्होंने 42 करोड़ रुपए का लोन भी लिया है, इसलिए कांग्रेस के आरोपों में कोई दम नहीं है। हमारे जो स्वर्गीय पिताजी हैं वो 12 गांव के मालगुजार थे और हमारे परिवार में 1200 एकड़ जमीन उस समय थी और हमारी चाहे होटल हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे मकान हो, ये सब हमारी जो 200, 300, 400 साल पुरानी पैतृक संपत्ति है ये सब उस पर बना हुआ है। और इसको बनाने के लिए हमने विभिन्न बैंकों से, जिसका पूरा रिकॉर्ड है, विभिन्न बैंकों से अभी तक 42 करोड़ का लोन लिया है। तो जो भी हमारा निर्माण हुआ है, होटल, मकान, डेयरी जो भी है, इसके सबके लिए हमने विधिवत बैंक से लोन लिया है और लोन लेकर हमने इसको बनाया है। हमारे पिताजी के पास 12 गांव की मालगुजारी थी और 1200 एकड़ ज़मीन थी।
हमारे जो पैतृक मालगुजारी गांव हैं वो सागर शहर से लगे हुए हैं और इसलिए वहाँ ज़मीनों की जो कीमतें हैं वो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है उसमें लगातार ज़मीनों की कीमतें बढ़ी हैं। उसका भी पूरा हम डिटेल दे रहे हैं कि 2000 में ज़मीन की कीमत वहाँ पर क्या थी और आज 2023 में वहाँ पर ज़मीन की कीमत क्या है। अब मजेदार बात यह है कि 2009 के लोकसभा से पहले भूपेंद्र सिंह ने 2008 का जो विधानसभा चुनाव लड़ा था उसमें उन्होंने शपथ पत्र दिया था। उसके मुताबिक 50 लाख रुपए कीमत की 10 एकड़ खेती की जमीन, सागर जिले के बामोरा में 50 लाख रुपए कीमत का एक आवासीय मकान, पत्नी सरोज सिंह के नाम पर सागर में 1 करोड़ रुपए मूल्य का होटल दीपाली, 20,000 रुपए कैश, 6 लाख रुपए की सेविंग, 24,000 रुपए मूल्य का 20 ग्राम सोना, एक जेसीबी मशीन और 4 वाहन बताए थे। जेसीबी और वाहनों के लिए 28 लाख रुपए का बैंक लोन लिया था। वहीं 2013 में दिए शपथ पत्र के मुताबिक खुद की चल संपत्ति 2 करोड़ 6,000 रुपए, पत्नी सरोज सिंह की संपत्ति 1 करोड़ 8,000 रुपए बताई थी। 2008 में पत्नी सरोज सिंह के नाम पर 1 करोड़ रुपए मूल्य का होटल दीपाली होना बताया था और 2013 के शपथ पत्र में उन्हें होटल में 50% का भागीदार बताया। साथ ही 2013 के चुनाव के दौरान जो शपथ पत्र दिया उसमें अचल संपत्ति 5 करोड़ 33 लाख रुपए बताई। विरासत में मिली 19,25,000 रुपए कीमत की 1.37 एकड़ खेती की जमीन, 11.72 एकड़ गैर कृषि जमीन और 3.57 करोड़ रुपए के आवासीय मकान, पत्नी के नाम पर 50 लाख रुपए मूल्य का होटल दीपाली, 3 करोड़ 97 लाख रुपए के होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल और अचल संपत्ति में 3 करोड़ 51 लाख रुपए का निवेश करना बताया था। अब 2013 में भूपेंद्र सिंह की चल संपत्ति 2 करोड़ 6,000 रुपए थी, वो 2018 में बढ़कर 4 करोड़ 76 लाख रुपए हो गई। अचल संपत्ति का आंकड़ा भी 5.33 करोड़ रुपए से बढ़कर 41.23 करोड़ रुपए हो गया। साथ ही 5.16 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति विरासत में मिलना बताई। अचल संपत्ति में भूपेंद्र सिंह ने अपने पास 1 करोड़ 29 लाख रुपए मूल्य की 14.27 एकड़ खेती की जमीन बताई। इसके अलावा 1 करोड़ 71 लाख रुपए कीमत की गैर कृषि भूमि ये भी बताई। यानी 2018 के शपथ पत्र में भूपेंद्र सिंह ने 14 एकड़ खेती की जमीन बताई थी। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह ने कहा कि 42 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन 2018 के शपथ पत्र में करीब 20 करोड़ रुपए के लोन का ही जिक्र है। दूसरी तरफ 1200 एकड़ जमीन का जिक्र भूपेंद्र सिंह कर रहे हैं, लेकिन शपथ पत्र में इतनी जमीन का जिक्र ही नहीं है। वैसे भूपेंद्र सिंह 1200 एकड़ जमीन का जिक्र कर रहे हैं तो आपको बता दें कि प्रदेश में सीलिंग एक्ट लागू है। एक व्यक्ति या परिवार जरूरत से ज्यादा जमीन का मालिकाना हक ना रख सके, इसके लिए 1960 में ये सीलिंग एक्ट लागू किया गया था। इस एक्ट की धारा 7 के मुताबिक 2 फसल वाली सिंचाई जमीन है तो एक व्यक्ति अधिकतम 10 एकड़ जमीन ही रख सकता है। परिवार में 5 सदस्यों से कम लोग हैं तो 18 एकड़ तक, और परिवार में 5 लोगों से ज्यादा सदस्य हों तब अधिकतम 36 एकड़ तक एक फसल वाली सिंचाई वाली जमीन हो तो एक व्यक्ति अधिकतम 15 एकड़ तक रख सकता है जमीन। परिवार में 5 सदस्य से कम होने पर अधिकतम 27 एकड़ तक, परिवार में 5 से अधिक सदस्य होने पर अधिकतम 54 एकड़ तक सिंचाई वाली जमीन नहीं है तो एक व्यक्ति अधिकतम 30 एकड़, परिवार में 5 से कम सदस्य हों तो अधिकतम 54 एकड़, परिवार में 5 से अधिक सदस्य होने पर अधिकतम 108 एकड़ जमीन ही रख सकता है। कुल मिलाकर किसी भी हालत में किसी भी पिक्चर में सिंचाई युक्त जमीन 15 एकड़ और बिना सिंचाई वाली जमीन 30 एकड़ से ज्यादा कोई व्यक्ति नहीं रख सकता है। अब भूपेंद्र सिंह ने मीडिया को यह भी कहा कि वो जल्द ही दस्तावेज पेश करेंगे और कांग्रेस के सारे आरोपों का जवाब देंगे।
तो हम मान रहे हैं कि वो ये भी बताएंगे कि सीलिंग एक्ट उन पर या उनके परिवार पर लागू होता है या नहीं होता है। क्या इतनी जमीन उनके या उनके परिवार के नाम पर हो सकती है या नहीं हो सकती है। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।